कक्षा 11 साइंस के छात्र एवं छात्राओं, इसके पहले हम लोगों ने विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा, साथ ही भौतिक विज्ञान या भौतिकी क्या है उसके विषय में कुछ चर्चा किए थे। आज हम लोग भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच, भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज, प्रकृति में मूल बल तथा भारत के कुछ या भारत और अन्य देशों के कुछ भौतिक वैज्ञानिकों का नाम और उनके क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, भौतिकी का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, फिर भी इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थूल, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, और नंबर 2 सूक्ष्म, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्षेत्र में ग्रह, उपग्रह, तारे, गैलेक्सी, बड़े बड़े विशालकाय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, जबकि सूक्ष्म में हम परमाणु, अणु, परमाणु के अंदर नाभिक और साथ साथ परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों आदि सूक्ष्म कणों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान में ज्ञानार्जन एवं उसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए छात्रों को चाहिए कि प्रयोग करते रहें और प्रयोग के आधार पर जो प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, उन्हीं प्रेक्षणों के आधार पर भौतिक के कुछ नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे न्यूटन ने सेब के पेड़ की डाल पर बैठ करके गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की। सेब जब नीचे गिरा तो उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इस आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण नियम की जानकारी दी। साथ ही आर्किमिडीज ने टब में स्नान किया। टब में स्नान करते समय उन्होंने तैरने का सिद्धांत दिया। टब में स्नान करते समय उन्होंने देखा कि कुछ जल टब के बाहर गिरा, और इस आधार पर उन्होंने तैरने का सिद्धांत दिया। न्यूटन को या जेम्स वाट के विषय में जानते होंगे कि उन्होंने पतीली का जो ढक्कन है, जल का वाष्प ढक्कन को हिला रहा था, और उसको देख करके उन्होंने वाष्प में शक्ति का अनुभव किया कि वाष्प में भी एक बल है, पावर है, और उस शक्ति के आधार पर भाप इंजन का आविष्कार हुआ। इसी तरह से अन्य कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो छोटे मोटे प्रयोगों के आधार पर ऐसी बहुत सी खोज किए हैं। गैलीलियो ने चर्च में लैंप के दोलनों को देख करके समय नापने की विधि विकसित की। अब बच्चों, भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज के विषय में थोड़ी चर्चा करें। वास्तव में भौतिकी से कुछ नियम बनते हैं, सिद्धांत बनते हैं, उसके आधार पर प्रौद्योगिकी का निर्माण होता है, बड़े बड़े मशीन बनते हैं। जैसे रांजन ने जब एक्स किरणों की खोज की तो एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए मशीनें बनाई गई, कई कंपनियां बनी, एक प्रौद्योगिकी का निर्माण हुआ, और एक्स किरणों की सहायता से आज मेडिकल में इसका बड़ा लाभ है। भारत के और अन्य देशों के
कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का नाम हम चर्चा कर लें, जैसे न्यूटन, गैलीलियो, बर्नौली, रांजन, सीवी रमन। सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की। गैलीलियो इटली के थे, जड़त्व का नियम इन्होंने बताया। न्यूटन इंग्लैंड के थे, गति का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम दिया। बर्नौली नीदरलैंड के थे, इन्होंने द्रवों के प्रवाह से संबंधित एक नियम दिया, जिसे बर्नौली का द्रवों के प्रवाह से संबंधित नियम हम नियम जानते हैं। रांजन ने, जो जर्मनी के निवासी थे, एक्स किरणों की खोज किया। इस तरह से और भी देश विदेश के वैज्ञानिकों का नाम और उनके कार्य क्षेत्र तथा उनके देश का नाम याद करिए। बच्चों, प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, वास्तव में बल तो कई प्रकार के हैं और हम कई प्रकार के बलों का अनुभव करते हैं। फिर भी प्रकृति में कुछ ऐसे बल हैं जिन पर कोई बाह्य कारक प्रभावित नहीं करता या किसी बाह्य कारक से वह बल प्रभावित नहीं होता। तो वास्तव में प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल होते हैं। नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब यानी पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल, ये किसी कारक से प्रभावित नहीं होता। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। आवेशों के बीच में एक बल कार्य करता है। समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल। या जब हम किसी चालक में कोई धारा प्रवाहित करते हैं और चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चालक के चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र में जब उसे रखा जाता है धारावाही चालक को, तो उस पर एक बल कार्य करता है। ये भी मूल बल होता है। साथ ही प्रबल नाभिकीय बल। बच्चों, जानते होंगे कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। ये परमाणु के 3 अस्थायी कण होते हैं। साथ साथ परमाणु में कुछ अस्थायी कण भी होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेसन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो परमाणु के केंद्रीय भाग में स्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करते हुए भी वो नाभिक के अंदर विद्यमान होते हैं। तो नाभिक के अंदर एक प्रबल बल कार्य करता है जो प्रोटॉनों को बांध करके रखता है, तो इसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ये भी मूल बल है। और साथ ही क्षीण नाभिकीय बल है, ये भी मूल बल की श्रेणी में आता है। पढ़े होंगे, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ कुछ होते हैं जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं और उनके नाभिक से एक प्रकार की बेधी किरणें उत्सर्जित होती हैं, जिन्हें हम अल्फा, बीटा, गामा किरणें कहते हैं। तो इस प्रकार भारी तत्वों के नाभिकों से या रेडियोएक्टिव पदार्थों के नाभिकों से एक प्रकार की वेधी किरणों का उत्सर्जन, ये क्षीण नाभिकीय बल होता है, जिसके कारण एक प्रकार की वेधी किरणें निकलती हैं। अब हम भौतिक नियमों की प्रकृति के विषय में जानेंगे। विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रक्रम विभिन्न प्रकार के बलों से नियंत्रित होते हैं। अतः प्रक्रम में कुछ भौतिक राशियां समय के साथ बदलती हैं। कुछ निश्चित शर्तों के अंतर्गत दिए गए प्रक्रम में कुछ भौतिक राशियां समय के साथ नियत रहती हैं। ऐसी राशियां संरक्षित राशियां कहलाती हैं। यदि इसी को हम शर्त के सहित कहें तो इसे हम संरक्षण का नियम भी कहते हैं। भौतिकी में कई संरक्षण के नियम हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण नियम है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। यदि कणों के किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो तो कणों का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है, इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो और उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो तो उस पिंड का अक्ष के परितः कोणीय संवेग भी निश्चित होता है, नियत होता है। इसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। साथ ही द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण,
द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान का ऊर्जा में और ऊर्जा का द्रव्यमान में केवल कन्वर्जन होता है। और आवेश संरक्षण का नियम, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित हो जाती हैं। एक पर धनावेश उत्पन्न होता है और दूसरे पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। घर्षण से पहले दोनों वस्तुओं पर कुल आवेश शून्य होता है और घर्षण के बाद आवेशित होने के बाद भी एक पर धन आवेश और दूसरे पर ऋण आवेश, एक वस्तु पर जितना धन आवेश होता है दूसरे वस्तु पर उतना ही ऋण आवेश होता है और इस तरह से फिर कुल आवेश शून्य ही रहता है। तो इस प्रकार भौतिकी में ये कुछ संरक्षण नियम हैं। अब इसके आगे कल हम लोग भौतिकी में आगे बढ़ेंगे। भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक, मापन आदि का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना।